अस्सलाम वालेकुम। आई एम उमर। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस विल बी फाइन कम्प्लीटली। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बट इफ़ यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब देन डू सब्सक्राइब मी फर्स्ट एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द अपडेट्स ऑफ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट तरह की इनकी टाइप्स हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस की अगर हम बात करें तो उसमें हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को कम्प्लीटली जो है उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी प्रिपरेटरी मेथड से या उनके जो रिएक्शंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की तो समझ आती है, एरोमेटिक की समझ नहीं आती कि एरोमेटिक क्या चीज़ है। एरोमेटिक जो है एक ग्रीक वर्ड है एरोमा, उससे ये डिराइव्ड है एरोमेटिक। एरोमा का मतलब क्या होता है जी? एरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस, या फिर एरोमा को हम स्मेल भी कह सकते हैं। तो ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कि जिनकी कोई फ्रेग्रेंस होगी या जिनकी कोई स्मेल होगी, ठीक है, ऑर्डर वाले, जिनकी कोई खुशबू होगी, ठीक है। तो क्या ये कोई सेटिस्फैक्ट्री फार्मूला है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि जिनकी जो है फ्रेगनेंस है तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और जिनकी फ्रेगनेंस नहीं है वो नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस जब हम फर्दर स्टडीज़ करते हैं तो हमें ये चीज़ बिल्कुल पता चलती है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स भी हैं कि जिनकी फ्रेगरेंस है, ठीक है, लेकिन हम उनको एरोमेटिक नहीं कहते, उनको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनकी फ्रेगरेंस बिल्कुल नहीं है, ऑर्डरलेस हैं, लेकिन हम उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इस एरोमेटिक की बेस पे हम जो है कभी भी फ्रेगरेंस की बेस पे हम कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान डिफरेंस को। तो एक रूल है, हक्कल्स रूल, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स हैं, वो 4 पॉइंट्स क्लियर कट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बीच जो डिफरेंस है उसको, ठीक है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर वो 4 क्वालिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, वो 4 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाया। और अगर वो उन 4 पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसको नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी के अंदर पुट कर देते हैं। तो वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि उस हाइड्रोकार्बन को जिसको हम एरोमेटिक कहना चाहते हैं या जो एरोमेटिक हो सकता है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो उसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्ट्रक्चर के बाद दूसरी बात ये है कि उसके अंदर, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है? साइक्लिक की तो समझ आती है कि रिंग्ड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेशन से हम क्या मतलब गेन कर सकते हैं? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। जिस भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं तो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन। तीसरा पॉइंट ये है कि उस हाइड्रोकार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर प्लानर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है। प्लानर का क्या मतलब हुआ? ठीक है, एक होती है 3 डायमेंशनल और एक होती है 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब कि जिस तरह से कोई आप अगर ग्लोब को अपने जहन में ले आएँ, आप वॉलीबॉल को, आप फुटबॉल को, आप जो टेनिस बॉल है उसको अपने जहन में ले आएँ, तो वो उसकी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर मतलब कि उसके 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई एंड जी, ठीक है। लेकिन जो प्लानर स्ट्रक्चर होती है ना, वो सिर्फ 2 ही प्लान्स के अंदर होती है, उसके अंदर 2 ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स और दूसरा एक्सिस वाई होता है। तो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी हमेशा जो है 2D स्ट्रक्चर होती है, प्लानर स्ट्रक्चर होती है। ये 3D स्ट्रक्चर इनकी कभी भी नहीं होती, ठीक है। अगर किसी की 3D स्ट्रक्चर है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। अच्छा, चौथी चीज क्या चीज? एक फार्मूला है, ठीक है, कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इतने अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो देन उस हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। और अगर इतने नहीं है तो वो फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं हो सकता। और एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो जीरोस अगर पुट करें तो फिर
ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 अप टू 1, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से इवन के अंदर अगर वैल्यू आती है तो देन हम ये बात कह सकते हैं कि ये अगर ये चारों प्रॉपर्टीज अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर मौजूद हैं तो ज़रूर वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि वो साइक्लिक नहीं है या फिर उसमें कोई एक प्रॉपर्टी भी मिसिंग है तो उसको हम कभी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। ये तो था जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसकी अगर एक एग्जांपल की बात करें, सपोज सबसे कॉमन एग्जांपल जो है C6H6 जिसको हम बहुत सारी जगहों पे पढ़ चुके हैं, बेंजीन जिसको कहते हैं, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की सबसे नामी ग्रामी जो है ना एग्जांपल है। ठीक है, बेंजीन के अंदर आप देखें अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। इसमें देखें सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर भी साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर भी है और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मूला को फॉलो भी करती है। ठीक है, सेटिस्फाई भी करती है। तो बेंजीन जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जनरली अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करें तो हम ये भी कहते हैं कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनकी स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या जो जिनके डेरिवेटिव्स बेंजीन रिंग हो, ठीक है, तो वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। अब आ जाएं सेकंड चीज़ के ऊपर कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स की बेस पे याद रखिएगा, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स की बेस पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। जो पहली क्लास है उसको कहते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और जो दूसरी है उसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये भी बहुत इजी हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मोनोसाइक्लिक की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोनोसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले आ जाए मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स जिनकी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक बेंजीन रिंग मौजूद हो वो आ जाते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और जिनकी स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स मौजूद हों वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सबसे पहले बेंजीन को हम मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इजीली कह सकते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है। ठीक है, लेकिन इससे आगे थोड़ी सी और एग्जांपल है, उन पे मूव करते हैं। सपोज अच्छा, मैंने ये जो सर्कल पुट किया है ना, तो इन तीनों बॉन्ड्स को अल्टरनेट जो तीनों मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इनको शो करने के लिए कैक्यूली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम एक सर्कल शो कर देते हैं। इस सर्कल का मतलब है कि अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये इन तीनों डबल बॉन्ड्स को शो कर रहा है ये वाला सर्कल। ठीक है, अपनी आसानी के लिए करते हैं, कौन सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड लिखता रहे। ठीक है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम डिफाइन कर रहे थे। सपोज ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है? टोलुइन। ठीक है, ये भी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं CHO। ठीक है, फिर उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं जनाब, थोड़ी छोटी स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, SO3H, ये 3 है, SO3H। ठीक है, फिर उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जी OH। ठीक है, एक और लिख देता हूं, आप खुश हो जाएं, COOH। ठीक है, ये मैंने कुछ डिफरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। ठीक है, इस पहले वाले को हम कहते हैं टोलुइन। ठीक है, दूसरे वाले को हम कहते हैं, ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बेंजल्डी, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है ना, सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर इधर जो है OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका एक जनरल नाम है फिनोल। ठीक है, फिनोल इसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद COOH ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो हम इसको सिंपली, चूंकि एसिड है, बेंजीन का एसिड है, तो हम इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं।
अच्छा, आप इन सारी एग्जांपल्स में देखें, आपको हर एग्जांपल के अंदर सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग मौजूद, इन सारी स्ट्रक्चर्स के अंदर एक ही बेंजीन रिंग मौजूद है। तो ऐसे तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, वो मोनोसाइक्लिक यानी कि एक साइकिल उनका होगा, एक रिंग स्ट्रक्चर होगी, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। अच्छा, पॉलीसाइक्लिक कौन से हुए? पॉलीसाइक्लिक में भी अब आगे दो कैटेगरीज हैं। पॉलीसाइक्लिक का मतलब इनमें रिंग्स तो ज़्यादा होंगी, लेकिन रिंग्स की तरतीब क्या होगी, किस तरतीब से ये मौजूद होंगी? तो सबसे पहली बात, या तो रिंग्स इनकी आपस में सेपरेटेड होंगी, या फिर आप इनकी रिंग्स आपस में कनेक्टेड होंगी। अगर सेपरेटेड रिंग्स की बात करूं तो ये आप देख लें, ठीक है, ये दो बेंजीन रिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है बाय, ठीक है, इसका नाम है बायफिनाइल, ठीक है, बायफिनाइल इसका नाम हुआ। अगर यहां पर ऐसा हो, दो बेंजीन रिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, थ्रू CH3 ग्रुप, तो फिर इसका क्या नाम होगा जनाब? यहां पर देखें, पहले कोई भी बीच में CH3 ग्रुप, कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 ग्रुप। तो अब इसका नाम हो गया डायफिनाइल, चूंकि CH3 ग्रुप है तो डायफिनाइल मीथेन। अगर यहाँ पर इथेन इथाइल ग्रुप लगा होता तो डायफिनाइल इथेन, इस तरह से इसके नाम बन जाते। अच्छा, एक कैटेगरी तो ये होगी जिसमें दो रिंग्स आपस में, एक से ज्यादा रिंग्स तो हैं पॉलीसाइक्लिक में, लेकिन आपस में सेपरेटेड हैं, ठीक है, आपस में सेपरेटेड हैं, तो एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी ये है डिफरेंट रिंग्स आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं जी, ठीक है। सपोज मैं पहले दो रिंग्स की बात करता हूं, ठीक है, दो रिंग्स की मैं बात करूं, अगर दो रिंग्स वाली, तो इसको क्या कहते हैं? जिसमें दो रिंग्स आपस में कनेक्टेड हों, इसको कहते हैं नेफ्थलीन, ठीक है। और अगर इसमें मजीद एक रिंग और शामिल हो जाए, ठीक है, तो इसको फिर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, ठीक है। देखें, इसमें एक रिंग नहीं है बल्कि एक से ज्यादा रिंग्स हैं, लेकिन रिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब पॉलीसाइक्लिक की भी दो कैटेगरीज हैं, एक में रिंग्स सेपरेटेड हैं और दूसरी में जो रिंग्स हैं वो रिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की दो कैटेगरीज हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये था आज की हमारा जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और उनकी कितनी कैटेगरीज या उनकी कितनी टाइप्स हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।